जब मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक रिलायबल सप्लायर फाइंड करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंज हो गया था। और वो क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिसको लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। और ये सभी कंफ्यूजन के लिए थोड़ी बहुत मुझे चैलेंज आ रही थी एक रिलायबल सप्लायर फाइंड करने में। और लास्ट में मैंने एक सिंपल प्रोसेस फिगर आउट की और उसके जरिए मैंने अपना एक रिलायबल सप्लायर फाइंड कर लिया। सो हेलो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं हूं सरफराज दीवान और मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस ऑनर हूं। और आज के इस वीडियो में हम यही चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी मेथड, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो मैंने फॉलो की और उसके जरिए मैंने एक रिलायबल सप्लायर फाइंड कर लिया। और इस वीडियो को हम 3 मेन पॉइंट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें सप्लायर मिल सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पे हम बात करेंगे उनके कॉन्टेक्ट को लेकर के, किस तरह से उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। नंबर 3 पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से उनसे डील करते हैं। और फाइनली आपकी प्रोडक्ट आप किस तरह से आपके पास मंगवा सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मैंने यूज किए एंड वहां से मैंने सप्लायर फाइंड किए। नंबर 1 यहाँ पे आता है इंडिया मार्ट, नंबर 2 यहाँ पे आता है ट्रेड इंडिया, नंबर 3 यहाँ पे आता है अलीबाबा, नंबर 4 यहाँ पे आता है 1688.com, नंबर 5 यहाँ पे आता है madeinchina.com। तो ये सारे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे मैं अपने सप्लायर फाइंड करता था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने की थी। सबसे पहले गलती कि मैं सबसे पहले जब स्टार्ट करना चाहता था ना, तो मैं यूं सोच रहा था कि चाइना से ही मुझे प्रोडक्ट मिल सकती है, इंडिया से नहीं मिल सकती। तो इसलिए इंडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया, उसे छोड़कर मैं चाइनीज जो एप्लीकेशन है, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा करके है, मेड इन चाइना करके है, 1688 करके, तो उन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा था। और वहां से जो प्रोसेस थी ना, वो बहुत लंबी प्रोसेस थी। और जो मतलब प्रोडक्ट हमारा आएगा वो मतलब 2 महीने हो जाएंगे आते आते। और बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें कैरी करने पड़ते हैं, रजिस्टर करने पड़ते हैं, और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट हमारे पास आ सकती है। और वो भी गारंटी नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट हमारे पास जो आएगी वो सही आएगी या नहीं आएगी। तो वो चीज का भी वहां पे बहुत बड़ा रिस्क था और मैं स्टार्टिंग में वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी मैं ये चीज गलती कर रहा था यहाँ पे और उन्हें मैं फाइंड कर रहा था यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है ना, वो मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी था और सबसे पहली मिस्टेक भी थी। तो ये जो कंफ्यूजन एंड ये जो मेरा प्रॉब्लम था ना, उसे मैंने किस तरह से सॉल्व किया कि मैंने मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उनसे मैंने थोड़ी बहुत बात की एंड मेरे फैमिली मेंबर से भी मैंने थोड़ी बहुत बात की और थोड़ी बहुत रिसर्च भी की। और वहाँ पे मुझे यही चीज सीखने को मिली कि चाइना से प्रोडक्ट अभी मत लो, आप जो भी हो सके इंडिया से सोर्स करो, थोड़ा बहुत स्टार्ट करो। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, वो मेरा दूर हुआ और मैंने इंडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इंडिया मार्ट एंड ट्रेड इंडिया, ये 2 ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था एंड थर्ड गूगल किया था मैंने। इससे ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं था। तो ये टॉपिक पे मैंने काम करना स्टार्ट किया और ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने इंक्वायरी डालना शुरू की। तो सबसे पहले इंक्वायरी यहाँ पे किस तरह से करते हैं, मैं गया इंडिया मार्ट पे एंड ट्रेड इंडिया पे। तो वहाँ पे आपको साइट पे एक इंक्वायरी का एक ऑप्शन दिया गया होता है, वहाँ पे फॉर्म दिया गया होता है। तो वो जो फॉर्म है वहाँ पे आपको फिल करना है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, आपका एमओक्यू क्या रहेगा या फिर कितनी प्राइस में आपको लेना है, ये वो। तो ये फॉर्म मैं फिल कर देता था और उसके बाद वहाँ पे हमारा जो मैसेज होता है वहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट दिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामने से हमें कॉन्टेक्ट करते हैं। तो मैं राह देखता बैठता था कि मुझे कोई कॉल करेगा और मैं वहाँ पे मतलब जस्ट मैसेज में जाकर भी वहाँ पे देखा करता था कि यार किसी ने मुझे मैसेज किया है कि नहीं किया है, ये वो। तो ये भी मेरा एक प्रॉब्लम था, मैं सामने से किसी को कॉल नहीं करता था, जिसके कॉल आते थे उसी से मैं बात करता था। तो अब थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से वो लोग मुझसे बात करते थे और मैं किस तरह से उनसे बात करता था। जब भी मुझे कोई कॉल करता था मुझे पूछ रहा था आप क्या करते हो, कौन सी प्रोडक्ट आपको चाहिए, आपने ये इंक्वायरी डाली है, सही है या गलत है, ये वो। तो मैं कहता था हाँ सही है, मैं अभी नया सेलर हूँ, मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऑनलाइन शेयरिंग करना चाहता हूँ और आगे जाकर मैं ब्रांड भी बनाना चाहता हूँ, ये वो। तो इस तरह से मैं उनसे बात करता था। और वो जो भी मतलब मुझे कॉन्टेक्ट करते थे सामने से, वो या तो फिर डीलर थे या तो होलसेलर थे। वो किस तरह से होता है कि वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास से प्रोडक्ट ले लेते हैं 1000 पीस 2000 पीस। ये लोग क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे क्वांटिटी वाले लोग आते हैं ना इंडिया मार्ट पे या ट्रेड इंडिया पे, जैसे मैंने वहाँ पे जो मतलब फॉर्म फिल किया था ना, वहाँ पे मैंने जो एमओक्यू लिखा होता है वो 100 150 इस तरह से मैं बस इतना ही एमओक्यू लिखता था, ज्यादा नहीं लिखता था। तो इसलिए ये जो बंदे थे ना, मतलब छोटे छोटे बंदों को टारगेट करते हैं, छोटे छोटे सेलर को या छोटे छोटे बिजनेस ओनर को वो लोग टारगेट करते हैं। तो उनके ही मुझे कॉल आते थे, मैन्युफैक्चरर के कॉल नहीं आते थे। क्यों? मैन्युफैक्चरर जो है वो बड़ी बड़ी जो मछली होती है ना उसे ही पकड़ते हैं, हम जैसे जो छोटे छोटे होते हैं वो इनकी जाल में आते। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर ने मुझे कभी कॉल नहीं किया था, ये बंदे ही मुझे कॉल करते थे। और मैं जब भी पूछ रहा था कि भाई आपका प्रोडक्ट है नहीं है, ये वो, तो वो लोग कहते थे हाँ हमारा प्रोडक्ट है, हम कॉन्टेक्ट में ही है, आपको जब भी प्रोडक्ट चाहिए हम दे देंगे, ये वो। एक हिसाब से ये जो मतलब होलसेलर होता है, डीलर होते हैं, वो भी सही है। उनके पास से अगर आपको बहुत लो एमओक्यू चाहिए ना, आपको मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, तो आप इनसे प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा स्टॉक लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करो। मैन्युफैक्चरर के पास से आपको थोड़ा प्राइस भी, यानी आपका जो कॉस्ट होगा वो भी मतलब थोड़ा कम हो जाएगा और आपका जो रिलेशन बनेगा ना, उसके बाद आप वो जो रिलेशन है उसे आगे भी कभी ना कभी काम में ले सकते हो। और दूसरी चीज मैंने पहले भी बताई है कि रीस्टॉक करते वक्त भी आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब मुझे जितने भी कॉल आ रहे थे ना, वो डीलर के आ रहे थे, यानी जो बीच में वाली जो पार्टी होती है, डील करते हैं, जस्ट आपको मतलब लीड ला कर दे देंगे, आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना है या फिर हम कॉन्टेक्ट करेंगे, आप हमें प्रोडक्ट दे देना, हम उनको प्रोडक्ट सेंड कर देंगे। वन टाइम अगर आपको बिजनेस करना है तो वो चीज
चाहिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग बिजनेस करना है तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाओ। तो इस तरह से जो डीलर होते हैं और होलसेलर होते हैं वही मुझे कॉल करते थे। तो ये चीज़ हो रही थी मेरे साथ। और जब भी मतलब कोई बंदा मुझे कॉल करता था और वो जो भी मतलब बात करता था, जो भी पॉइंट पे बात करता था कि आपका कौन सा बिजनेस है, आप क्या कर रहे हो, ये वो, तो मैं सारी चीज़ें लिखता था कि इसने ये मुझे क्वेश्चन किए हैं। और इसके बाद अगर कोई दूसरा बंदा मुझे कॉल करता है तो उनसे मैं सामने से बात करता था कि हमारा ये बिजनेस है, हम इस तरह से करना चाहते हैं, हम इस तरह से करेंगे आगे जाके। तो वो बंदे को यूँ लगता था कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत मतलब एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने जैसे जैसे लोगों से बात की वैसे वैसे मैं सीखा कि यार इनसे किस तरह से बात करनी है। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे बात करते भी सीखी कि किस तरह से इनसे बात करते हैं, डील करते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने वहाँ पे सीख ली। अब ये जो बंदे मुझे कॉल कर रहे थे ना, होलसेलर डीलर, वो जो थे मतलब उनसे मुझे डील नहीं करनी थी। तो मैंने क्या किया, इंडिया मार्ट एंड ट्रेड इंडिया, ये दो प्लेटफॉर्म पे मैं सर्च कर रहा था। तो मैंने ट्रेड इंडिया को छोड़ दिया, मैंने इंडिया मार्ट पकड़ लिया कि इंडिया मार्ट से मुझे अपना सप्लायर फाइंड करना है, मैन्युफैक्चरर फाइंड कर लूंगा मैं इंडिया मार्ट से। मुझे इतना भरोसा आ गया और मैंने इंडिया मार्ट से शुरू किया। अब इंडिया मार्ट पे मैं पहले क्या करता था, मैं वो जो फॉर्म है वो फिल कर देता था और राह देखता था लोगों की। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने खुद से सर्च करना शुरू कर दिया। वो लोग मुझ तक पहुंचे, उससे अच्छा है कि मैं उन तक पहुंचूं, तो मैं शायद स्पीड में पहुंच सकता हूं। तो मैंने वहां पे जो सर्च बार होते हैं वहां पे सर्च किया कि ये चीज के मैन्युफैक्चरर यहाँ पे मुझे चाहिए, और वहां पे फिल्टर भी दिए गए होते हैं, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, होलसेलर, आपको क्या चाहिए। तो मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चर किया और वहां पे एरिया भी ऊपर लिखा होता है कि गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, यानी गुजरात में ही वो चीज आ गई, और महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इस तरह से बहुत सारे लोकेशन भी वहाँ पे दिए गए होते हैं। तो मैंने गुजरात ही सिलेक्ट किया। और वो क्यों किया, क्योंकि मेरे आसपास अगर कोई बंदा होगा मैन्युफैक्चरर या फिर कोई फैक्ट्री होगी तो वहाँ पे मुझे विजिट करने में आसानी होगी, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ। तो इसलिए सूरत के आसपास अगर कोई है या फिर सूरत में कोई है तो वो बंदा अगर मुझे मिलता है तो सही बात है, मैं उनसे ईजिली कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, विजिट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ पे ये सारे फिल्टर मैंने अपनी रीच से मैंने अपने फिल्टर लगाए हैं। आप आपकी रीच से वहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। और आगे क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर की लिस्ट आ गई। तो मैंने यहाँ पे कुछ 15 जैसे मैन्युफैक्चरर जो थे उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे बना ली। मैं लिखता था, सब कुछ लिखता था। तो मैंने क्या किया, एक एक करके मैंने कॉल करना शुरू किया सामने से कि भाई ये बंदा है, इनको कॉल करता था। और जैसे ही वो बंदे से बात होती थी, कौन से पॉइंट पे बात हो रही है वो चीज़ भी मैं यहाँ पे लिखता था, पॉइंट डाउन करता था। एंड जब दूसरे बंदे से अगर कुछ बात करनी हो ना मुझे, तो ये जो पॉइंट है वो सामने लेके आता था और उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज करता था कि मुझे ये पॉइंट पे ज़्यादा बात करनी। तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता था और मैं कॉल करता था सामने से कि भाई ये चीज़ होगी आपके पास, ये मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, कितना MOQ होगा, कितनी प्राइस होगी, कितना आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना रहेगा, मिनिमम कितना आप दे सकते हो, ये वो। तो ये चीज़ मैं उनको क्वेश्चन करता था और वो लोगों को भी कोई क्वेश्चन होते थे तो वो भी मुझसे बात करते थे। तो इस तरह से मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किए, डील करना इस तरह से मैंने सीखा थोड़ा बहुत। तो फाइनली मैंने इस तरह से मेरे फर्स्ट 5 सप्लायर मैंने फाइंड कर लिए। और ये जो 5 सप्लायर है उनको मैंने एक साइड पे लिखा कि भाई ये जो बंदे हैं उनसे हम डील कर सकते हैं। उनके साथ मैंने अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लिया और ये जो 5 सप्लायर थे उनसे मैंने उनका जो सैंपल प्रोडक्ट था ना, मतलब प्रोडक्ट का जो सैंपल था वो मैंने अपने पास मंगवा लिया। अब यहाँ पे जो सैंपल आया ना वो कुछ फ्री थे, 1-2 जन ने मुझे फ्री दिए थे और दूसरे जो 3 जन थे उन्होंने मुझे थोड़ा मतलब पेड दिया था। अब बारी थी उनकी क्वालिटी चेक करने की। तो उसमें से 3 सैंपल जो आए थे वो मैंने पहले ही हटा दिए क्योंकि उनकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी डाउन थी, तो इसलिए मैंने उनको साइड पर कर लिया। अब ये 2 जो थे ना उनको मैंने सिलेक्ट किया। अब ये जो 2 थे तो उनके पास से भी मुझे सिर्फ एक के पास से लेना था। तो मैंने क्या किया, कॉल किया उनको कि यार ये जो आपकी प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट शेयर की और आपने मुझ पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया, थैंक यू सो मच। इस तरह से आगे बात बढ़ी और मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो प्रोडक्ट है मुझे अच्छी लगी, तो इसका क्या प्राइस है, आप कितने में दे सकते हो, ये वो। और जो भी मतलब डील करनी थी मेरे रिलेटेड, मुझे जो भी डील करनी थी वो मैंने की। उसमें से एक जो बंदा है उसने रीस्टॉक का मतलब थोड़ा इधर उधर किया कि यार ये जो प्रोडक्ट है हम बनाएंगे लेकिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा 10 दिन पहले। और दूसरा जो बंदा था उसने मुझे कहा कि भाई हमारा जो स्टॉक होता है वो बन के रेडी ही होता है, आप अगर आज बोलोगे ना कि यार मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो कल या परसों आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो मुझे ये जो चीज थी ना वो इनकी अच्छी लगी। ठीक है, मैंने बोला जितना हो सके उतना जल्दी मुझे आपसे प्रोडक्ट लेनी है, मैं थोड़ा बहुत टीम से डिस्कस कर लेता हूँ एंड फिर बाद में आपको बताता हूँ। मैंने इस तरह से कह दिया। और ये जो बंदा था उनको मैंने मना कर दिया कि नहीं यार ये थोड़ा मतलब इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो इस मेथड से मैंने अपना एक रिलायबल सप्लायर फाइंड कर लिया। और अब बारी आती थी पेमेंट को लेकर कि किस तरह से मैं उनको पेमेंट करूं या फिर वो किस तरह से मुझे प्रोडक्ट सेंड करेंगे। तो वो चीज यहाँ पे थोड़ी बहुत आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने बात की उनसे कि आपकी जो बैंक डिटेल है वो मुझे भेजो, आपका जो GST नंबर है वो मुझे भेजो और आपका मतलब जो भी मतलब एड्रेस है गूगल पे वो मुझे थोड़ा बहुत आप सेंड कर दो। और उसके बाद मैंने उनका जो विजिटिंग कार्ड था वो भी मंगवाया और वहाँ पे भी देखा। इस तरह से थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन किया मैंने, उनका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन किया, उनका जो GST नंबर था वो मैंने ऑनलाइन जाकर सर्च किया GST पर जाकर, और गूगल किया उनका जो मतलब कंपनी जो नाम था वो मैंने गूगल किया कि हाँ गूगल में कोई चीज़ है इस तरह से कि नहीं है। और उन्होंने मुझे फुल गारंटी दी कि आप अगर मैंने जो सैंपल भेजा है उसके जैसा ही अगर प्रोडक्ट नहीं
निकले तो पूरा स्टॉक मुझे फिर से आप सेंड कर सकते हो, रीसेंड कर सकते हो, और उसका जो भी मतलब लॉजिस्टिक होगा ना, जो भी कुरियर चार्ज वगैरह वो भी मैं दे दूंगा सामने से। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ तक मुझे गारंटी दी। तो इस तरह से मैं रेडी तो हो गया, लेकिन मैंने भी उनसे एक डील की कि यार मैं अभी 50% आपको पेमेंट दे दूंगा, आप पहले मुझे बिल भेजो और उसके बाद प्रोडक्ट भेज देना। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बिल बनाकर मुझे व्हाट्सअप किया और उसके बाद प्रोडक्ट जो थी वो भी उन्होंने वहाँ से सेंड की। मैंने पहले पेमेंट डाल दिया उनको 50% एंड उनका जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पे आया। और उन्होंने वो जो कुरियर वाले हैं उनको ही पहले बोल दिया था इनके पास हमें 50% पेमेंट लेना बाकी है, तो आप क्या करना कि वो जो 50% पेमेंट है वो पहले जैसे ही वो लोग मतलब मैं जैसे ही उनके अंदर डालता हूँ उसके बाद वो लोग वहाँ से जो प्रोडक्ट है वो हमारा रिलीज करेंगे। तो वहाँ पे जैसे ही मैं प्रोडक्ट लेने गया तो उन्होंने यही मतलब प्रोसेस की कि आपका पेमेंट जो है 50% उनको देना बाकी है, तो पहले वो 50% आप उनको सेंड कर दो और उनसे मतलब थोड़ा बहुत हमें बात करवा दो। तो मैंने उनको कॉल किया, 50% उनका जो पेमेंट था वो भी डाल दिया और उनसे मैंने बात करवा दी, वेरीफाई किया उन्होंने, और उसके बाद मेरा जो प्रोडक्ट था वो फाइनली मेरे पास आ चुका था। अब बारी थी उसे लाइव करने की, लिस्टिंग करने की। तो लिस्टिंग करने के लिए मुझे जाना था प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म कौन सा मैंने सिलेक्ट किया था, किस तरह से सिलेक्ट किया था, वहां पे मैं किस तरह से कंफ्यूज था, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखा है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाकर ये वीडियो देख सकते हो। आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से कि किस तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम सिलेक्ट करते हैं और क्यों सिलेक्ट करते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपने मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।